दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल 24। मैं हूं श्री प्रकाश तिवारी। आपको बता दें कि आदिवासी युवा संघ के तमाम जो लोग, छात्र संघ के तमाम लोग हैं, वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई और उसके बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में घटना हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये तमाम लोग जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा है कि सुकमा एरा बोरा दुष्कर्म के मामले में ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर किन मांगों को लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए आप क्या मामला है पूरा? आज हमारा मेन तो जो मुद्दा था कि जो मणिपुर में जो घटना हुई है, हम उसके एक आक्रोश अपने यहाँ युवाओं के बीच मिलकर सभी दिखा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में आज यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरा देश आज आंदोलित है, सड़कों से लेकर हर जगह आप सोशल मीडिया पे उस दरिंदगी से जो महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, आज पूरा समाज, हर समाज के युवा साथी से लेके हर बुजुर्ग और हर युवा बच्चे और जो भी हैं, सारे लोग आक्रोशित हैं इस घटना से, क्योंकि बहुत ही घटिया और नहीं। यहाँ पर भी आप बता रहे हैं कि सुकमा में भी ये घटना हुई है, सुकमा को लेकर भी वो कर रहे हैं। ये घटना सुकमा की है, जो अभी कुछ दिन पहले की है। जानकारी ये मिली है कि वहाँ जो गिरफ्तार, जो जिन आरोपी को जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो सुकमा की घटना है जिसमें 6 वर्ष की नाबालिग के साथ वहाँ हॉस्टल पे जो छात्रावास है वहाँ एक घटना घटी है। तो हम पुनः यहाँ छत्तीसगढ़ शासन से ये चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो घटना कोई बहुत वो नहीं है, जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा चुका है। तो आप क्या चाहते हैं ये सुकमा वाली घटना? चाहते हैं कि उसकी एक निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि वहाँ के जो हमारे कुछ हैं ऐसे जो साथी हैं, जो वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं और कुछ मीडिया के लोग भी हैं, वो बता रहे कि वो जो आरोपी पकड़ाए हुए हैं वो सही नहीं है, इसलिए एक बार और निष्पक्ष जांच की जाए। कि जो मेन आरोपी है वो नहीं पकड़ा है, किसी ऐसे को लोगों, आप क्या कहना चाहेंगे? सर जाहिर सी बात है, इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी, क्योंकि चाहे मणिपुर का मामला हो या छत्तीसगढ़ का मामला हो, कानून सबके लिए एक है। अगर कोई भी अपराध होता है उसका निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। तो आप लोग को क्या लगता है कि जो अभी जाँच सरकार कर रही, भूपेश सरकार कर रही, उस जाँच से आप लोग खुश नहीं हैं? सर ऐसा तो लग नहीं रहा है। जिस हिसाब से लगता है, जैसे सामने अगर आरोपी पकड़े भी गए हैं तो एक निष्पक्ष जांच जो जिस हिसाब से होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है ना। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो लोग पकड़े गए हैं कि वो असल में वो है ही नहीं, वो असली आरोपी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो हम शांति बहाल के लिए प्रयास करना चाहेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे संवैधानिक जो अधिकार देता है पूरे भारत के लिए। लेकिन देखते हैं अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, पेपर में पब्लिश किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में उनके लिए जो सज़ा बनी हुई है वो हम कहीं देख रहे हैं। जैसे मणिपुर में जो हो रहा है वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, छत्तीसगढ़ में जो घटना है उसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, और ऐसी तमाम घटनाएँ हैं जब बस पेपर तक ही रहती है, लेकिन उनके लिए यानी कुछ करा नहीं जाता है। आप युवा हैं आदिवासी समाज के, एक भविष्य है देश का, तो आप लोग इसको क्या पहल करना चाह रहे हैं? इसमें क्या पहल, आपका समाज क्या रहा है? बस सर हम यही चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सभी के लिए व्यक्तिविशेष बना हुआ है, किसी विशेष जनजाति के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं बना हुआ है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर जो असलियत में जो फॉलो होनी चाहिए एक कंट्री में, उसको हम चाहते हैं कि वो लागू हो। नहीं तो कानूनी अपराध ऐसे बढ़ते जाएंगे और जो बेगुनाह हैं वो जेल में सड़ रहे हैं। जैसे कि सब जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बेकसूर हैं जो सालों से साल जेल पे हैं, लेकिन जो अपराधी खुलेआम घूम रहा है ना। नहीं, मणिपुर की बात करें तो वहाँ सरकार तो ये बोल रही है कि नहीं, हम व्यवस्थाओं के लिए लगे हुए हैं, फोर्स लग गई है, सारी चीज़ें हो रही है। तो और क्या चाह रहे हैं? जो आरोपी हैं वो भी पकड़ा गए हैं उसमें? नहीं सर, अब क्या है कि मणिपुर में तो बैन किया हुआ इंटरनेट के माध्यम से कहीं से वीडियो हमें मिल जाता है, तो उसके दुर्घटना के बारे में जानकारी होती है। तो पहली बात है कि वहाँ पर सबसे पहले शांति बहाल हो, दोनों जनजाति को समझाया जाए, और जो जिस क्रम से वहाँ पर घटनाएं घट रही है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है और रोज़ नई एक घटनाएं सामने आ रही है। निश्चित तौर पे वहाँ पर दिक्कत तो है, लेकिन कुछ लोग और बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं पूरे मामले पर? कौन से मामले? यही जिस पे आप प्रदर्शन किस मामले प्रदर्शन करने आए हैं आप? देखिए, मणिपुर का मामला बहुत गंभीर है इस देश में, और इस देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेकर घूमता है। आज कहाँ गया? कल तक मनमोहन सिंह को बोलते थे कि महंगाई का मां नहीं बोल पा रहा है, ये मणिपुर का मां क्यों नहीं बोल पा रहा है? और कहाँ छुपा है पहरेदार? मतलब आप क्या रहे हैं? किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? सरकार तो बोल रही है ना कार्रवाई कर रहे हैं, फोर्स लग गई है, सारी चीजें हो रही हैं। फोर्स लगने से कार्रवाई रुकती तो 3 महीना हो गया। 3 महीने से क्या कर रहे हैं ये सरकार? 3 महीने से क्या विदेश घूम रहे हैं? ये तो ऐश कर रहे हैं, 10 बार कपड़ा बदल रहे हैं। यही सरकार चलाने का इनको बोले थे। युवाओं ने जितना इनको समर्थन दिया था, अब इनको थू करने वाले हैं। इनको याद आ जाएगा अगले चुनाव में कि आदिवासी और ओबीसी और जो भी
दलित वर्ग हैं उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं होगा तो इस देश में बगावत की आंधी आने वाली है। आप लोग एक तख्ती में लगा रखे हैं, सुकमा में भी हुआ, तो सुकमा को लेकर मुख्यमंत्री क्या कहना चाहेंगे? ये मुख्यमंत्री देखिए झलियामारी कांड हुआ था बीजेपी के शासन में, तो बहुत सारी व्यवस्था बदला था, गार्ड लगाए थे 10-10, 5-5। ये 500 का हॉस्टल है, पोटा केबिन, एक भी वहाँ का सुरक्षा गार्ड नहीं है महिला, और लड़कियों का हॉस्टल है, किसके भरोसे चल रहा है? और पुलिस स्वयं सुरक्षित नहीं है तो बच्चों को क्या सुरक्षा देंगे इन लोग? तो भूपेश बघेल को क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में जो वहाँ का घटना हुआ है? भूपेश बघेल को इसको मामले गंभीरता लेना चाहिए, अन्यथा ये लगातार आक्रोश बढ़ता रहेगा और आदिवासी मरते रहेंगे। सारकेगुड़ा, इलासमेटा, ताड़मेटला और निर्दोष आदिवासियों को, और वहीं से 1.5 लाख लोग बाहर गए हैं सर्वा जुड़ूम के समय, उनको भी वापस नहीं ला रहे हैं और यहाँ बाहरी लोगों को लाख बसा रहे हैं। ये कौन सा नियम है इस सरकार का? ये सरकार लगातार आदिवासियों को शोषण करने पर लगी हुई है और लगातार करते जा रही। अभी आरक्षण का मामला है मेडिकल का, पिछले साल 110 सीट कम दिया, अभी मेडिकल का एडमिशन चालू है, इन डिक्लेयर नहीं है इनका कौन सा कॉलेज में कितना होगा, किस रैंक के लोग जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसको भी फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। इनका मेडिकल जो संचालक है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ भर्राशाही चल रहा है, सरकार नहीं चल रहा है। तो आप तो सरकार को कुछ देना चाहें? अब तो चुनावी समय आ गया है, कुछ चेताएंगे सरकार को, कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को सबक सिखाएंगे, चेताएंगे नहीं, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आगे आकर अपनी सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पे ये तमाम लोग हैं, इनका नाराज़गी है कि भूपेश बघेल को इस बार हम सबक सिखाएंगे। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बताइए, किस मामले को लेकर खड़े हैं? हमेशा हम आदिवासियों पर अत्याचार क्यों होता है? हम आदिवासी अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमें नक्सलाइट घोषित कर देते हैं या और कुछ। जैसे कि बोले जाए तो अभी बीच में अपना हुआ था कांड, तो आवाज़ उठाए तो उन लोग को फर्जी इनकाउंटर में मरवा दिया गया बस्तर में। और 5वीं अनुसूची करके बोलते हैं। अभी तक हम लोग को 5वीं अनुसूची करके लागू किए हैं, लेकिन उसका लाभ तो मिल ही नहीं रहा है हम लोग को। वो लाभ मिलना चाहिए ना। और यानी आदिवासी अगर आवाज़ उठाया तो उसे फर्जी एनकाउंटर करके मरवा दिया जाता है। तो ये तब आप लोग युवा हो, तमाम छात्र ही हो ना आप लोग। आप लोग एक अब ऐसे समय पे पहुंच चुके हो कि आप लोग देश के बारे में सोच सकते हो, देश का भविष्य भी हो आप लोग। तो आगे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? सरकार हमारे लिए जो करना चाहिए उनको खुद सोचना चाहिए, लेकिन वो कुछ बोलते और हैं, करते कुछ और हैं। बोलते कुछ है और करते कुछ और हैं। ये बताइए, आप महिला हैं और महिला के साथ इस तरह से हुआ, सुकमा में भी हुआ है, मणिपुर में हुआ, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सर, ये जो घटना है बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है और मैं इसको ये मानती हूँ कि हम इसको धर्म के हिसाब से ना देखें, क्योंकि वहाँ पे अभी इतनी जो घटना हुई है उसमें सिर्फ आदिवासी बहुजन है, वही लोग बस आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटना है सारे महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो दोषी है उनको उचित सज़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो अभी नेट बंद है तो हमें न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। जैसे तैसे हमें न्यूज़ मिली है तब जाके हम आक्रोशित हुए हैं। अभी तो हमने स्टार्ट किया है लड़ाई, अभी और आगे जाएंगे जब तक उनको दोषियों को सज़ा नहीं मिलती है तब तक। अच्छा, दोषियों को सज़ा नहीं मिलती जैसे, और यहाँ पर जो सुकमा में हुआ उसके लेकर क्या बोलेंगे आप? सर, सुकमा की घटना अभी कुछ दिन पहले की है और मणिपुर की घटना के बारे में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक, अब चाहे वो सुकमा की घटना हो चाहे मणिपुर की, रूह कांपने वाली है, क्योंकि हम इस तरह की न्यूज़ आए दिन पढ़ते हैं लेकिन दोषियों को सज़ा क्या मिलती है ये हमें पता ही नहीं चलता है। उन लोग को बोलते ज़रूर है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारा जो कानून है मुझे लगता है आए दिन घटनाएं और आए दिन घटनाएं आती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको सज़ा सही से मिल पाती है। लिखा ज़रूर हुआ है लेकिन उन लोग गिरफ्तार करते बस सज़ा काटते रहते हैं। ऐसे लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस घटना को लेकर? आप तो सुकमा एरा बुरा दुष्कर्म के मामले में, हाँ, सुकमा में जो कांड हुआ है उसके आरोपी को पकड़ा गया है, तो वो आरोपी नहीं है ऐसा बोला जा रहा है, तो फिर उस जो कांड हुआ है उसका निरपेक्ष रूप से जांच करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सुकमा में आरोपी को पकड़ा गया है वो सही आरोपी नहीं है? नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, तो सही आरोपी को पकड़ा जाए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? जी, मैं मणिपुर को लेकर कहना चाहूँगा, वहाँ पे आदिवासियों के सुरक्षा की गारंटी क्या है? देश में आदिवासियों की सुरक्षा की गारंटी क्या है? सरकार देगी? कहीं सुरक्षित नहीं है। आए दिन कोई आदिवासी भी पेशाब कर रहा है, कोई महिलाओं को वहाँ सार्वजनिक रूप से बलात्कार कर रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है। यहाँ आए दिन
फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, ये कोई सुरक्षित है? कोई कानून है यहाँ? कोई कानून नहीं है। तो क्या मांग करना चाहते हैं हम तो भूपेश बघेल से मांग करना चाहते हैं कि ये जो छात्रावास हैं आदिवासियों के, वहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाए, महिला जो गार्ड हैं उनकी तैनाती की जाए और वहाँ पे बाकायदा 24 आवर सिक्योरिटी दी जाए, चाहे बस्तर हो चाहे किसी भी ट्राइबल बेल्ट हो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और देश में आदिवासियों की सुरक्षा की गारंटी दे सरकार, ताकि आदिवासी सुरक्षित महसूस कर सके इस देश में। और जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है पूरी तरीके से प्रायोजित है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके पहले यहाँ की राज्यपाल थी, जी। उसके बाद उनको मणिपुर का गवर्नर बनाया गया। उससे पहले की राष्ट्रपति आदिवासी महिला हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, ठीक है। अब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाए, आदिवासी महिला को राज्यपाल बनाए। उसके बाद आपने जो आपका पहले जो प्लान था जमीन लूटने का मणिपुर में कुकी आदिवासियों को, तो आपने मैतेई और आदिवासियों को क्रिश्चियन और हिंदू नाम देकर लड़ा दिया। और क्या किया आपने? वायलेंस करवा के उनको पहाड़ों से भगाया गया। माइग्रेटेड हैं, कई लाख आदिवासी माइग्रेटेड हैं, कई 150 से 200 आदिवासियों को मारा गया। ऐसा किसी युद्ध में होता है क्या? आज तक आप यूक्रेन युद्ध में सुने हो? आप यूक्रेन युद्ध में सुने हो ऐसा किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है खुलेआम? नहीं हुआ है। देखिए, एक चीज़ मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के साथ ज्यादती हो रही है जी। देश की राष्ट्रपति आदिवासी जी। मणिपुर की बात करें तो वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आदिवासी जी, ठीक है। और देखा जाए तो आदिवासियों के लिए कई तरह के ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि हम शोषित हैं। आप शोषित नहीं है? आप देख रहे हैं मणिपुर में हम शोषित नहीं है? बस्तर में हम शोषित नहीं है क्या? नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, सरकार इतनी योजनाएं चला रही हैं, सरकार को नज़र नहीं आ रही है क्या? अगर सरकार को नज़र आती शोषित हैं तो हम लोग सड़क में क्यों आते, क्यों ऐसे प्रदर्शन करते तख्तियाँ लेकर? हम तो खैर आज शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आदिवासी समाज जाग चुका है, युवा जाग चुके हैं और हजारों जो क्रांतिकारी हैं उनके कदमों पर चलकर कानूनी संवैधानिक दायरे पर रह के लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे संवैधानिक तौर पर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका नाम क्या है? विनोद कुमार नागवंशी, प्रदेश सचिव में जी। ये जो लगातार घटनाएं होता है ये बता रहा है इस देश में कि आदिवासियों के साथ ज्यादती हो रही, मूल निवासियों के साथ। ये प्रायोजित है। छत्तीसगढ़ की सरकार जब से भूपेश जी आए हैं, चाहे आरक्षण की बात करो, चाहे पेशा की बात करो, चाहे वन अधिकार, जिन मुद्दों में हमारे साथ वो आंदोलन में साथ रहे, आज उन्हीं मुद्दों पर हमारे पर FIR करवा रहे हैं। और ये जो सुकमा में कांड हुआ ये नाकामी दिखाता है सरकार का। अगर 500 बच्चे हैं, सुरक्षा देखना चाहिए। एक छोटी सी पदाधिकारी, एक राजनेता प्रतिनिधि 4-4 फॉलो पायलटिंग लेकर घूमते हैं। किससे बचते हो, किससे बचना चाहते हो? और वहाँ के लोग की सुरक्षा, आए दिन आदिवासी मारे जा रहे हैं, कोई चिंतन नहीं है। भूपेश सरकार बहुत, मैं आपके माध्यम से पब्लिक बताना चाहता हूँ कि पूर्णतः दुर्भावनापूर्वक आदिवासी समाज से काम कर रहा है। और 30 विधायक ट्राइबल ने क्या दिया, बीजेपी से नाराज होकर घमंड में ऊंचाई पे है कि आदिवासी मुझसे बाहर कहाँ जाएंगे। देखिए, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं 29 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। लगभग छत्तीसगढ़ में 30 विधायक होते हैं आदिवासी। अब इतनी 90 सीटों में 30 आदिवासी सीटें होने के बाद भी आप बोल रहे हैं शोषित है, तो ये कमी कहाँ से आपको नज़र आ रही है? ये गलती कहाँ हो रही? क्या आपके आदिवासी जो नेता हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं, या क्या आपको क्या लगता है? एक बड़ी संख्या आप लोगों की है, मेरे ख्याल से 32% आप लोग हैं। देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी चोर मौसेरे भाई हैं। बीजेपी की सरकार में भी आदिवासी लड़ते रहे, जिन मुद्दों पे लड़ते रहे सरकार को बदल दिए। आज वही 23 सूत्री मांग पे लड़ रहे हैं 30 विधायक, किसी का मुंह नहीं खुल रहा जो हमारे साथ बैठते थे। पूरी की पूरी सरकार कारपोरेट घराने में बिकी हुई है। भूपेश जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनको ऐसा लगता है कि आदिवासी उनके कदमों में है। दुर्भावनापूर्वक बात करते, कहते हैं मेरे घर में कोई आरक्षित नहीं है, मैं आरक्षण के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। तो तुम मुख्यमंत्री क्यों बने भाई? तुम्हारे परिवार में कोई मुख्यमंत्री भी नहीं रहा होगा। ऐसा जो शब्दों का प्रयोग करते घमंड दिखाता है, अहंकार दिखाता है। और आदिवासियों को आज भी वो अपने लिए समझते हैं कि खाली वोट बैंक है, तो उनको सबक सिखाएंगे इस बार। इस चुनाव में आदिवासी कमर कस लिए हैं। आज देख लीजिए, पूरे बस्तर में आदिवासी विधायकों का रोज घेराव हो रहा है, नंगाड़ा बजा रहे हैं, घर से निकलना दुभीर हो गया है।
ये भी कहीं न कहीं षड्यंत्र दिखाता है मणिपुर की तरह कि मुख्यमंत्री जी सरकार आप चलाओगे और बदनाम आदिवासी विधायक को करोगे। बेचारे कहते हैं हमारे सामने, मुंह खोलने से सुपरबास मना करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आपके जो 30 विधायक हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं समाज के लिए। देखिए, पहले करते थे, लड़ते थे, अब क्यों नहीं कहते हैं? जो एक शासन पार्टी का निर्देश जो होता है और छोटे से लाभ के लिए जमीर मर गई उन विधायकों की, और जमीर मर गए यहाँ के शासन का कि जिनकी बदौलत तुम सरकार में आए, उनका तुम नाश कर रहे हो, अस्तित्व खत्म कर रहे हो, उनके अधिकारों को खत्म कर रहे हो। अधिकार उनके बाप ने नहीं दिया, ये अधिकार संविधान में लिखा हुआ है, वर्णित है, उनको भी रोक रहे हैं। इसका सबक सिखाएंगे। ये मान लें कि जो आदिवासी विधायक हैं उनसे भी आप लोगों की नाराजगी है। जो सरकार में बैठे हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, जिस दिन पार्टी का पट्टा लगा के वो विधायक बनता है वो समाज का नहीं रहता, वो कांग्रेस का विधायक होता है। ये मैं स्पष्ट कर दूँ। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि ये साफ तौर पे नाराज़गी इनकी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे समाज के लोग जो विधायक बने हैं वो भी समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा इनका साफ तौर पे आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी था कि भूपेश बघेल आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव है और इनका साफ तौर पर कहना है कि आदिवासी समाज जाग चुका है। अब इस चुनाव में हम इसका परिणाम उनको दिखाएंगे, आने वाले चुनाव में साफ तौर पर दिखेगा। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।